कौन सा भी एसी रिपेयर करने के लिए जाओ, जो भी टेक्नीशियन भाई रहते हैं उनको जो है एसी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता। मतलब एसी कौन सा है, अपने को इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर है, फिर उसमें जो है कैसेट डक्टेबल और स्प्लिट के लिए अलग अलग मशीन के अलग अलग एरर्स रहते। तो बाद में जो है यहाँ पे देख सकते हैं लाइट वाला मशीन है तो इसमें लाइट ब्लिंक होते, तो कौन सी लाइट ब्लिंक हो रही, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ये सब जो है मालूम रहना पड़ता है। तो इसके लिए क्या रहता मालूम अपने को, हर मशीन पे या तो मशीन के साथ में जो भी अपने को मैनुअल वगैरह आता उसमें एरर कोड्स बने हुए रहते या फिर नहीं रहते। अब बहुत सारे भाई लोग भी जो है इसके ऊपर ऐप्स वगैरह बना के रखे। अपने एहसान भाई भी जो है खेल ब्रो के नाम से ऐप बनाए, और अपने और एक भाई जो है ये जो कूल सर्विस वाले भाई है उन्होंने टेक्नीशियन टूल किट के नाम से ऐप बना के रखे। तो ये सब ऐप अगर अपन ऐप वगैरह रख लिए तो अपने पास सहूलियत रहती। समझो कौन सा भी एसी जो है अगर अपन बनाने गए तो फलाने एसी में क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं, सो मालूम आया था। तो बहरहाल यहाँ पर तो जो है कंपनी वाला देखे रखा अपने को इसके अंदर कैरियर के मॉडल में नॉन इन्वर्टर में कौन से लाइट ब्लिंक है तो क्या प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से अपन रिपेयर कर ले सकते। ठीक है ना। अब ये मशीन तो जो है अपने को ओके है, एक बार बता दे रहा हूँ मैं, वो जिसमें प्रॉब्लम है वो मशीन तो पूरा ओपन कर लिया। अब इसमें अंदर अपने को 3 इंडिकेटर्स बने हुए हैं, ग्रीन, येलो और ये जो ब्लिंक हो रहा है उसको अपने को। तो ग्रीन और येलो में से कुछ भी ब्लिंक हुआ समझो तो प्रॉब्लम है वैसा। अब ये जो अपने को ब्लिंक हो रहा ना, ये तो अपने को CP के लिए, जब अपना आउटडोर ऑन नहीं होता ना जब तक ये ब्लिंक होता रहता, जैसा आउटडोर ऑन होते कि ये लाइट अपने को रुक जाती। अब फर्स्ट के जो 2 इंडिकेटर्स अपने को ग्रीन और येलो, अगर उन दोनों में से कुछ भी ब्लिंक हुए बोले तो मशीन में प्रॉब्लम है वैसा। अगर स्टैंड है रुके हुए है अपने को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वैसा। एक बार इसके डिस्प्ले पे देख लेंगे अपन, जो इंडिकेटर्स बने हुए हैं ना, कौन सा इंडिकेटर ब्लिंक हुआ तो कौन सा प्रॉब्लम है, इसके अंदर डिस्प्ले पे पूरा लिखे हुआ है। जो अपना जो PCB है ना, PCB के कवर पे एक स्टिकर लगे हुआ है, उसके अंदर पूरा लिखे हुआ है। अब मेरे को जो है ये मशीन में प्रॉब्लम आया तो इसको मैं पूरा खोल लिया। इसके अंदर तो देखो ग्रीन LED जो है और येलो LED ये दोनों जो है 2-2 बार ब्लिंक हो रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइम्स ग्रीन LED येलो LED बोल के लिखे हुआ है। ये दोनों अगर प्रॉब्लम हुए मतलब ब्लिंक हुए बोले तो फ्लोट स्विच का प्रॉब्लम रहता, या ड्रेन पाइप जाम हो गया तो मतलब ड्रेन मोटर नहीं चल रही या फ्लोट स्विच काम नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है वैसा। अब इसके अंदर और भी एरर्स बने हुए अपने को पूरे, वो भी एक बार चेक कर लेंगे। अगर देखो इसके अंदर बीप साउंड बोल के लिखा हुआ है, कंटिन्यूस बोल के। बीप साउंड मतलब जब अपन मशीन ऑन करें तो टीट बोल के आवाज़ आती है ना, तो अगर वो कंटिन्यू आ रही टीट 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 ऐसा आवाज़ आ रही तो ग्रिल को जो डिस्प्ले लगे हुआ है ना, इंडिकेटर्स बने हुए जिसमें छोटे छोटे, तो उसको एक वायर लगा हुआ रहता। या तो वो वायर कुछ भी कट हो गया, चूहे कट कर देते आमतौर पे, या फिर कुछ भी वो लूज कनेक्शन रहे तो वो अपने को बीप बीप ऐसा साउंड आता समझो, तो वो चेक कर लेना है डिस्प्ले। अगर अपने को येलो लाइट है एक बार ब्लिंक हो रही 1 टाइम बोल के लिखे हुआ है तो रूम टेम्परेचर का जो सेंसर है उसका प्रॉब्लम है वैसा। और अगर येलो LED अपने को 2 बार ब्लिंक हो रही, 2 टाइम्स अगर ब्लिंक हुई बोले तो कॉइल टेम्परेचर, जो अपने को अंदर जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर एक सेंसर लगे हुआ रहता, वो सेंसर का कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो 2 बार ब्लिंक होती। और अगर येलो LED अपने को 4 बार ब्लिंक हो रही, 4 टाइम्स अगर ब्लिंक हो रही बोले तो इंडोर कॉइल फ्रोस्ट कंडीशन बोल के। तो अब जो है अपने को आइस फॉर्म होता ना, कभी मशीन गैस लीकेज की वजह से कुछ भी अगर आइस फॉर्म हुआ तो जब अपने को 4 टाइम ब्लिंक होती समझो। मेन जो है फैन मोटर का भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो 4 टाइम ब्लिंक होती, तो चेक कर लेना समझो। अब ये मशीन में तो मेरे को ग्रीन LED और येलो LED 2-2 बार ब्लिंक हो रहे थे, थोड़ी देर ऐसा 2 बार ब्लिंक होकर रुक जा रहे थे, फिर 2 बार ब्लिंक होकर रुक जा रहे थे। तो अब उसका प्रॉब्लम क्या है बोल के चेक करे तो फ्लोट स्विच का प्रॉब्लम या फिर ड्रेन पाइप जो है जाम हो गया बोल के प्रॉब्लम था। तो अब मैं निकाल के देखा कभी क्या होता, मशीन में चूहे हुए कट कर देते फ्लोट स्विच के वायर, या फिर ड्रेन पाइप का जो भी वायर रहता, पंप का वायर जो भी रहता कट कर देते। तो मैं ओपन करके देखा तो मशीन में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वायरा गिरा तो सब बराबर है। तो अब जो है ड्रेन पंप डायरेक्ट चेक करना पड़ता, तो मैं क्या करा PCB लगा दिया समझो, फेस न्यूट्रल लगा देके PCB से डायरेक्ट जो है फ्लोट स्विच प्रेस करके देख लिया, पंप तो ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा कुछ भी आउटपुट का प्रॉब्लम हो सकता है बोले ऐसा, डायरेक्ट जो है फेस न्यूट्रल लगा दिया। अब ये ड्रेन पंप में अपने को 2 टाइप के रहते, एक AC वोल्ट से चलने वाला, एक DC से। अब इसके ऊपर लिखे हुआ था समझो AC वोल्ट वाला पंप है या DC वाला। अब ये तो जो है 230 वोल्ट AC से चलने वाला पंप था, तो उसको मैं डायरेक्ट फेस न्यूट्रल लगाया, लगा के ऑन करके चेक कर लिया तो जो है पंप नहीं चल रहा, पंप का ही प्रॉब्लम है समझो। अपने को बाकी का वायरा हुए ओके, PCB से आउटपुट भी आ रहा अपने को, लेकिन पंप ऑन नहीं हो रहा। अब ये पंप खोलने के वास्ते जो है सिंपल दूसरे पंपों में अंदर यहाँ 3 स्क्रू बने हुए रहते, वो खोल लिए तो निकल जाता। लेकिन ये जो कैरियर का ये मॉडल है इसके अंदर अपने को स्क्रू जो है इधर साइड में दिए से, उसके लिए जो है पहले अपने को फैन मोटर का जो है फैन है निकालना पड़ता। ब्लोअर खोलने के बाद में ये 4 स्क्रू खोलते कि प्लेट निकल जाती, तो प्लेट के ऊपर अपने को पंप मोटर लगे हुई है, पंप निकाल देगा, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, नई मोटर लगाना पड़ता है। इसको पैक कर दिया मैं, पूरा पैक कर देके ग्रिल विल लगा देके एक बार ऑन करेंगे चेक करके बोल के ऑन करा। ऑन करते कि जो है आउटपुट दे रहा है, जैसा कि देख सकते हैं थर्ड वाली जो लाइट है अपने को आउटपुट आए तो रुके हुई रहती, नहीं तो ब्लिंक होते रहती। एक बार कंफर्म करने के वास्ते ऑफ करके फिर ऑन कर
करता हूँ, देखो ऑफ करते कि फिर वो लाइट अपने को ब्लिंक होना शुरू हो जाती। फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो सीपी देता ना, आउटपुट आए के बाद में रुक जाती। लेकिन ये मशीन में अपने को आउटपुट नहीं होना है। कई को बोले तो इसके अंदर ड्रेन पंप नहीं लगे हुआ है। जब अपने को कंटिन्यू आउटपुट आते रहेगा समझो, तो आउटडोर कंटिन्यू चलते रहता, तो उसका जो स्वीटिंग वाटर आता ना, तो उसको ड्रेन पंप तो लगे हुआ नहीं है इसमें, जाहिर है पानी जो है नीचे ही गिरता अपने को, तो वाटर लीक का प्रॉब्लम आया था। तो उसके लिए मैं क्या करा, जो सेंसर का वायर है ना निकाल दिया। देख सकते हैं येलो लाइट दो बार ब्लिंक हो रही, कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम है बोले वैसा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो।